इंडिया टीवी 4 मई को यानी कि नीट एग्जाम से पहले की रात को पटना के लर्न एंड प्ले स्कूल में क्या हुआ था, छात्रों को लेकर कौन पहुंचा था, किसके कहने पर छात्रों को यहां पर ठहराया गया, क्या मकान मालिक को इस बात की भनक थी, ये सब जानने के लिए इंडिया टीवी की टीम पटना के उसी गांव जा पहुंची जहां लर्न एंड प्ले स्कूल की बिल्डिंग का मालिक रहता था। पूछताछ में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। प्रभात रंजन जो मकान मालिक है, उसने आशुतोष नाम के एक शख्स को बिल्डिंग किराए पर दिया है। आशुतोष का दोस्त है मनीष, जो मध्य के संपर्क में था, यानी कि जो मध्यम के संपर्क में था। मनीष बीमा एजेंट का भी काम करता था। मध्यम ने बच्चों को ठहराने के लिए जगह का इंतजाम करने के लिए कहा। मनीष ने अपने फ्रेंड आशुतोष को यह भी बताया, यह भी बात कही, और आशुतोष जिस बिल्डिंग में रहता है उसका ग्राउंड फ्लोर खाली था। आशुतोष ने मनीष के लिए हामी भर दी और 4 मई की रात क्या क्या हुआ वो आपको मैं बताऊंगी विस्तार से। मनीष 5-7 बच्चों को लेकर उसी बिल्डिंग में पहुंचा था। नीट 2024 परीक्षा की रात क्या क्या हुआ। प्रभात रंजन जो मकान मालिक है, जो बिल्डिंग सामने आई, आशुतोष प्रभात का किराएदार है और मनीष आशुतोष का दोस्त बताया जाता है। मनीष ही वो व्यक्ति है जो 5-7 बच्चों को लेकर पहुंचा था। मध्यम मनीष के गांव का ही रहने वाला है और मध्यम के जरिए ही जो छात्र जिनसे डील की गई थी, जिनसे लाखों रुपए लिए गए थे परीक्षा के नाम पे, मध्यम के जरिए ही उन छात्रों को लाया गया था। ये बहुत बड़ा खुलासा इंडिया टीवी पर है, ध्यान से देख लीजिए। जहां सीबीआई की टीम नहीं पहुंच पाई है, जो बातें अभी सामने नहीं आई हैं, वो मैं इस वक्त आपको बता रही हूं कि कैसे इस पेपर लीक का जो पूरा नेक्सस है, ये पटना ही नहीं बल्कि अलग अलग इलाकों में पटना की ये पूरा फैला हुआ है। प्रभात रंजन ये वो किरदार है जिसका मकान था। आशुतोष प्रभात का किराएदार था। आशुतोष प्रभात के घर पर ही रहता था। वो पूरी बिल्डिंग प्रभात ने आशुतोष को किराए पर दी थी। और जो मनीष है वो आशुतोष का दोस्त बताया जाता है, जो वहां पर बच्चों को लेकर पहुंचा था। मध्यम मनीष के माध्यम से ही आपको बता दें कि मिला था। मध्यम मनीष के गांव का ही रहने वाला है और दोनों आपस में दोस्त बताए जाते हैं। मध्यम के जरिए ही छात्रों को लाया गया था। जिस पटना के खेमनी चक में लर्न प्ले स्कूल में परीक्षार्थी ठहरे हुए थे, वहां प्रश्न पत्र आया, आंसर आया, रटवाया गया, उस मकान के मकान मालिक हमारे साथ हैं। और क्या नाम है आपका? प्रभात कुमार रंजन। आपके ही मकान में परीक्षार्थी रुके थे रात में? आपकी जानकारी में बात थी? नहीं, कोई किसी भी प्रकार का कोई जानकारी नहीं। आप वहाँ नहीं रहते? ना, हम दुनियामा रहते हैं। एक भी रात मैं उस मकान पर नहीं रहा हूँ। तो फिर वहाँ कौन ऐसा था जो ठहराया बच्चों को? आशुतोष को हम किराए पर दिए हुए थे। ये ऊपर के हिस्से में रहते? ऊपर के हिस्से में, नीचे के हिस्से में भी इन्हीं को लगा के हमको किराया वसूल करना था। तो आशुतोष आपका नाम है जी? आपने किराए पर इनसे लिया हुआ है? हाँ, लिए हुए। परीक्षार्थी जो थे आपने ठहरवाया उनको? नो, नहीं। किसने ठहरवाया? मनीष है। कौन है मनीष? मनीष यही दुनियामा के बगल का सिगरियामा गांव का है रहने वाला। ये बताइए कि अब मनीष आपके पास आया, मनीष जो है किसके माध्यम से बच्चों को लाया? मनीष के पास किसका फोन आया था? ये नहीं पता है हमको, ये नहीं पता है। अभी आप माध्यम का नाम ले रहे हैं। वो तो मध्यम से ही बात कर रहा था, तो वो लोग कैसे कैसे क्या है वो लोग हमको नहीं पता है। मध्यम ने मनीष से संपर्क किया मकान में जगह रखवाने के लिए बच्चों के लिए, मनीष ने आपसे संपर्क किया? मनीष हमसे किया संपर्क। और मनीष आपका सिर्फ मित्र है, कोई रिश्तेदार नहीं है? रिश्तेदार नहीं है। तो ये बताइए कि इसके लिए कोई पैसों की बातचीत हुई थी? हमसे पैसे की कोई बात। मनीष की कोई बात? वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। किससे बात कर रहा था? वो हमको नहीं पता है। मध्यम से बात कर? पता नहीं हम किससे बात कर रहा था, हम कैसे। कितने पैसे की बात? कोई पैसे की वैसे बात नहीं है, खुल के पैसे की बात नहीं है। बोला कि उन किराया देना पड़ेगा, तो मनीष बोला कि नहीं, कोई ऐसा बात नहीं है, जो होगा जो हमको दे दीजिएगा, मनीष बोला। हम बोले कि ठीक है, आप लोग समझ। तो ये किरदार हमने आपको दिखाए। सबसे पहले प्रभात, जिसका ये पूरा मकान था, फिर आता है आशुतोष, जिसको प्रभात ने अपना मकान किराए पर दिया, फिर आता है मनीष जो आशुतोष का दोस्त था और उसी ने संपर्क किया था, फिर आता है मध्यम जो मनीष और मध्यम आपस में जान पहचान के बताए जाते हैं। और मनीष के माध्यम से मध्यम ने बच्चों को रुकवाने के इंतजाम की बात करी और उसके बाद मनीष ने आशुतोष से बात की कि बच्चों को रुकवाना है, तो फिर आशुतोष ने अपनी ही बिल्डिंग जो उसने खुद किराए पर ले रखी थी उसे वहां पर रुकने के लिए कह दिया।